बड़े प्राउड के साथ में कह सकते हैं कि हम एक टीचर हैं, और उससे भी ज्यादा प्राउड के साथ में हम कह सकते हैं हमने आज तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा। पुराने जमाने में जो टीचर यानी गुरु हुआ करते थे उनकी बड़ी इज्जत थी। लोग चेले लोग उनके पास आते थे, शिष्य लोग उनके पास आते थे, बैठते थे आके, और कोई गुरु दक्षिणा तो जो मिलती थी वो ठीक वो उनके लिए मांगने जाते थे, भीख मांग के लाते थे, बनाते थे और फिर वो गुरु को भी खिलाते थे और खुद भी खाते थे। यहाँ पर हम इस चैनल पे चाहते तो 50 टीचर खड़े कर देते, लेकिन अब आपको रियलिटी बताते हैं। हमारे पास डेली 2-3 फोन आते हैं और वो कहते हैं हेलो सर आपके पास बायोलॉजी की वैकेंसी है, हेलो सर आपके पास जूलॉजी की वैकेंसी है, हेलो सर आपके पास मैथ की वैकेंसी है, हेलो सर केमिस्ट्री की वैकेंसी है। लेकिन रियलिटी वही है, वो जानते हैं कि यहाँ पे बी डिकेडन शहर में सब जानते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे अब यूट्यूब पे भी चीज़ें ग्रो हो रही हैं। उन्हें पता है कि एक बार कहीं से पहचान मिल जाए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। उन्होंने नहीं देखा कि हमने कैसे एक एक बच्चा बैठा के पढ़ाया, एक एक चीज़ घेरी। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ा रहे हैं उस व्यक्ति ने स्टार्टिंग कैसे किया, एक एक चीज़ कैसे इकट्ठी करी होगी, कोई मतलब नहीं है उसे। बस एक नाम मिल जाए, लात मारो, आगे पैसा कमाइए, खूब कमाइए। लेकिन बात वही है, ओवरऑल बच्चों का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो फिर एज ए टीचर ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कई बच्चों ने कमेंट किया और लाइव में भी हमसे पूछा कि सर ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है सर, ठीक है, जो अमन दत्तरवाल जी ने सर ने एक वीडियो डाली थी सर, ठीक है, उनके टीचर्स को खरीद लिया गया। तो ये एक हम उन टाइप के बच्चों के लिए जो बच्चे जो है आगे चल के टीचर बनना चाहते हैं, या जो लोग टीचर हैं, हमें पिछले 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, और आपको बल्कि बड़े प्राउड के साथ में कह सकते हैं कि हम एक टीचर हैं, और उससे भी ज्यादा प्राउड के साथ में हम कह सकते हैं हमने आज तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा, किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भरा। क्यों नहीं भरा पता? चलिए अब तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। एक टाइम था जब नहीं, हमारी मम्मी क्या करती थी, हम 2-3-4 बच्चे पढ़ाते थे 10-12 साल पहले, तब हमारी मम्मी कहती थी फॉर्म भरो, तब भी हमने नहीं भरा। क्यों नहीं भरा पता? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं टीचर होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, ठीक है। जैसे अभी लगभग 5-6-7 साल पहले हमारे साथ में भी ऐसा हुआ था कि हमारे साथ में एक इंग्लिश के टीचर पढ़ाते थे सर, ठीक है, यहाँ पे ऑफलाइन में, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सोमवार को उन्हें जाना था, उनकी जॉब लग गई। शुक्रवार को उन्हें आके हमें बताया कि हमारी भैया जॉब लग गई है, यानी 2 दिन पहले। मेरे भाई, टीचर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब यहाँ क्या है, टीचर खरीदे जा रहे हैं, मतलब टीचर को खरीद लिया, उठा लिया। तो मेरे भाई इससे क्या होता है, 2-3 बातें। नंबर 1, वैसे ही एजुकेशन इंडस्ट्री जो है उसकी ऐसी तैसी पड़ी हुई है। उसके बाद बच्चों की जिंदगी को लेकर मतलब कोई मतलब ही नहीं है। पैसा होता है, बहुत कुछ होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है पैसे मतलब जो है पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे भागो, खूब भागो, पैसा कमाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रियलिटी ये है कि बच्चे को बीच में छोड़ के भाग गए। हमने आज तक फॉर्म पता क्यों नहीं डाला? क्योंकि हमें मालूम है कि भगवान ना करे जब हमारा कभी मान लिया कहीं सिलेक्शन हो गया कहीं, और कहीं हमारा बीच में लगा कि यार यहाँ 500-600 बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, और हमें लगे कि यार नहीं यार छोड़ के यार तो यार जॉब लग गई, जो उन बच्चों का क्या होगा यार बीच में। तो टीचर होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें कई लोगों की गलती है, समझाएंगे, थोड़ा सा कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली गलती उन लोगों की है जो एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ के जा रहे हैं। पुराने जमाने में जो टीचर यानी गुरु हुआ करते थे उनकी बड़ी इज्जत थी। लोग चेले लोग उनके पास आते थे, शिष्य लोग उनके पास आते थे, बैठते थे आके, और कोई गुरु दक्षिणा तो जो मिलती थी वो ठीक वो उनके लिए मांगने जाते थे, भीख मांग के लाते थे, बनाते थे, और फिर वो गुरु को भी खिलाते थे और खुद भी खाते थे। एक वो दौर था, और गुरु भी जान लगाने के लिए कि बच्चे को जब कुछ नहीं दिखता था तो वो कहाँ दिखता था, वो या तो अपने मम्मी पापा की तरफ देखता है या अपने गुरु की तरफ देखता है। अंदर का जमीर मर गया है क्या मेरे भाई? ऐसे लोगों को हम गुरु नहीं कहेंगे, हम ऐसे लोगों को कहेंगे राजगुरु। राजगुरु का मतलब सिर्फ पैसा दिख रहा है। थोड़ा सा अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो उसके लिए सॉरी। हम सभी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, जितने भी टीचर्स हैं। जैसे अपने अलग पांडे सर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, वो ठीक है, लोगों तक चीजें पहुंचा रहे हैं। अपने अमन भैया हो गए सर, ठीक है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, किसी ने कहा कि भैया आपको पेमेंट ज्यादा मिलेगा, छोड़ दिया, चले गए, मेरे भाई, तो फिर आप टीचर कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है, ये बहुत गलत है। और हम कोई भी व्यक्ति हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि वो कौन है, लेकिन हमें पर्सनली बहुत बुरा लगा जब हमने ये वीडियोस मेरे एक सामने आ गई सर, ठीक है, उसमें अमन भैया का कैसे करके फोटो लगा था, मेरे टीचर्स गए, तो हमने पता नहीं क्या हुआ यार, इतना संदीप मैसूरी की सर के शो में आए थे वो भैया, ठीक है, तो हमने कहा चलो देखते हैं, खोला हमने उन्हें, तो देखा पूरा। जब फिर वो वीडियो चलता रहा लगभग 30 मिनट का वीडियो, तो वो हम देखते रहा पूरा, और उसी समय हमने डिसाइड किया कि हमें एक वीडियो बनानी। वो बच्चे जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, हम उनसे यही कहेंगे, ये टीचिंग प्रोफेशन एक सेवा है भाई, ठीक है। यहाँ पे पैसा देखो, एक छोटी सी बात बताएं, जहां पे सरस्वती जी होती है, ठीक है, जहां पे सरस्वती माता होती है, वहां पे फिर लक्ष्मी माता सरस्वती आपको भूखे नहीं मरने देगी। लेकिन अगर सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो फिर वहां पे सरस्वती जी का महत्व खत्म हो जाता है।
नहीं, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बहुत मजा लेते हैं, ढोलक बजा रहे हैं लेकिन बहुत मौज ले रहे हैं, क्योंकि वो सरस्वती के पुजारी, सरस्वती से जुड़े हुए लोग। हम लोग कौन है यार? हम लोग सरस्वती माता के पुजारी, लक्ष्मी के पीछे थोड़ी भागेंगे। यानी मतलब कोई मतलब ही नहीं रह गया कुछ भी किसी के भी पीछे। और अगर ऐसे लोग हो तो इससे तो फिर यही पता चलता है कि सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, ठीक है, आज यहां कभी वहां, कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग गंद मचा रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। और जिन बड़े बड़े लोगों के नाम हैं उन लोग फिलहाल यहाँ पे चैनल पे अभी लगभग आजकल आदमी यही डिसाइड करता है, किसी के मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो वो बड़ा टीचर हो गया, किसी के थोड़े कम सब्सक्राइबर हैं तो वो छोटा टीचर हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। एक टाइम था जिसने पहले शुरू कर दिया वो पहले आगे पहुंच गया, जिसने बाद में आया, जिसे बाद में समझ में आया वो बाद में पहुंच रहा है। पहुंचेंगे सब, बस ईमानदारी से जो काम करते रहेंगे वो। और ऐसे लोग, उन लोगों को हम कभी भी टीचर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे जिनके लिए बच्चा प्रायोरिटी नहीं है, पैसा। बल्कि टीचिंग प्रोफेशन में क्या, किसी भी प्रोफेशन में अगर पैसा आपकी प्रायोरिटी है तो फिर सर फिर जिंदगी में मजा नहीं आएगा यार। अब जैसे संदीप महेश्वरी सर हैं यार, तो आपको मालूम है कितना कुछ वो छोड़ के बैठे हुए हैं। करोड़ों रुपए अगला आदमी कमा सकता, क्यों? क्या करोगे इतना पैसे का यार? वही वाली बात हमेशा हमारा यही रहता है। हमने पूरी बीएससी यहाँ फ्री पढ़ा दी, अभी एक टेस्ट होगा ऑफलाइन, यहाँ पे बच्चे आके टेस्ट देंगे, उसमें कॉपी पेपर सारा खर्चा हम लोग झेलेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस फ्री आके टेस्ट देना आके यहाँ पे। तो क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रहे, ताकि लोगों तक शिक्षा पहुंचे। जो लोग बीएससी नहीं भी कर पा रहे थे, अगर वो करना चाहते तो वो करें, वो पढ़ें, वो कहें कि हाँ अभी भी ऐसा है। एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, चीजें होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि पता किसी ने आपसे कहा आ जाओ, चले गए, कल को कोई और कहेगा वहां चले, ऐसा टीचर होते हैं क्या? मतलब उन्होंने कुछ वीडियोस भी दिखाई कि उसमें पहले आके एक अनाउंसमेंट करके गए खुद ही कि जो हम बहुत बढ़िया क्लासेस आएंगे ये वो, अगले दिन गए। अब कुछ लोग कहेंगे उन टीचर्स की भी तो कुछ समस्या होगी, क्या वो टीचर्स छोड़ के अगर वो गए हैं तो उनकी भी तो कुछ दिक्कत, महा दिक्कत हो। एक टीचर का मतलब यही है कि एक अगर बच्चा है तो उस बच्चे के लिए ठीक है यार, दिक्कत है तो 2-3 महीने बच्चे के लिए नहीं झेल सकते हो क्या? अगर दिक्कत ही है तो चलो दिक्कत एक होगी, वहां तो लाइन से लोग जा रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे पैसा है और कुछ नहीं है। और जो लोग भी ये सोचते हैं कि पैसे देके टीचर बना लेंगे, ये चीजें कर लेंगे, सर ठीक है, अगर ऐसा सबकी नॉलेज में और जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि पैसा और एजुकेशन अगर दोनों, फिर यहां पर वही वाली बात आ जाती है कि केवल जो है पैसा फेंको तमाशा देखो, फिर वही बात है, ये कोई टीचर फिर कहलाने के लायक नहीं रहेगा सर। ये इस तरीके की चीजें आ गई हैं सर, ठीक है। तो हम यही कहेंगे, वो स्टूडेंट, एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, वो स्टूडेंट जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, टीचिंग में गंद मत मचाओ यार, एक जिम्मेदारी है, मेहनत से काम करो, आगे बढ़ो और लोगों की मदद, कसम खा के बैठो कि हमें बच्चे के लिए कुछ करना है। बच्चे को भरोसा होना चाहिए कि हम उस मास्टर से पढ़ते हैं, वो कुछ ना कुछ करके हमारा काम चला देगा। आज भी कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, बच्चे का पेपर होता है तो हम कहते कोई बात नहीं तुम आ जाना यार। कल जैसे कुछ 2-3 बच्चों का बायोलॉजी का पेपर था, या जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो आप उनके पास कुछ कंटेंट नहीं पहुंच पाया तो हमने तुम आ जाना यार। आधे घंटे वो लोग आए, कुछ बताया हमने, बच्चे को राहत मिली। एक का कंप्यूटर का पेपर था, वो आया, हमने ठीक, हमने ये कर लेना, कुछ तो राहत मिली यार उसे। बच्चे को तुम्हें सहारा देना है, तुम उसे छोड़ के भाग रहेगा पैसे के लिए वो भी। तो ये कुछ चीजें थी, एक मैसेज हमने सोचा कि शेयर किया जाए लोगों के साथ में कि एक टीचर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है मेरे भाई। और अगर एक टीचर ही ऐसा करने लगेगा तो फिर बच्चा तो फिर कहीं का नहीं रह जाएगा। बच्चे का वैसे ही एजुकेशन पे भरोसा नहीं है और धीरे धीरे करके चीजें हो रही हैं। सोच के देखिए, वो व्यक्ति जो आदमी आके लॉन्च करके गया, सारी चीजें चली गई हैं, उसके बाद क्या होता है यार। और हमने वो दौर देखा है यार, बहुत सारे क्राइसिस घूमते हैं। उस समय पे कई बच्चे ऐसे थे, जैसे मान लिया शुक्रवार को वो व्यक्ति गए, अब शनिवार, रविवार, सोमवार, वो भी सोमवार, वो भी हमने 2 दिन की छुट्टी की कि भैया चलो ठीक है, सोमवार को आपको जाना है, शुक्रवार को आपने हमें बता दिया, ठीक है 2 दिन। लेकिन उस 2 दिनों के अंदर हम क्या करें? अब हमारा करने का मतलब ये भी है कि अगर नया आदमी हम ढूंढते हैं, क्या मालूम वो कैसा होगा, जल्दबाजी में क्या हो जाएगा। अगर कम से कम 1 महीने का टाइम मिलता है, 1.5 महीने का टाइम मिलता है तो आदमी व्यवस्था कर लेता है। पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, ये बात याद रखिए भाई। एक से एक क्वालिटी आदमी पढ़ा हुआ अगर ढूंढने पे आ जाए तो फिर वही वाली बात है, लाखों रुपए में जो काम नहीं हो रहा वो 10,000 में भी हो जाएगा। अब इस पूरे चैनल पे बीएससी हमने फ्री पढ़ाई, हम लिख के दे सकते हैं, आप पेड कोर्स खरीद लीजिएगा। इतनी अगर कोई सपोर्ट कर दे, व्हाट्सएप पर रात के 2 बजे भी मैसेज आता है, हम रिप्लाई करते हैं, जो मेरा पर्सनल वाला नंबर है, कोई सपोर्ट कर दे तो बता दीजिएगा। तो ये नहीं है यार, ये सब क्या, इसका मतलब क्या है कि लालच है पैसे कमाने। अरे यार हम पैसे भी कह रहे हैं, जितनी चीजें, अब तो यूट्यूब थोड़ा सा ठीक हो गया है, वरना जितना यूट्यूब से पेमेंट आता है उससे ज्यादा हम लोग खर्च कर देते थे बच्चों के ऊपर। तो यही कुछ चीजें हैं जो समझाना था। अंदर से बुरा लगता है कि जब एज ए टीचर ये सब देखने को मिलता है, ऐसे थूथू बाजी हो, आपस में खिच्चू मच रहा है, वो इधर से कह रहे हैं, वो इधर से कह रहे हैं, बाकी उसमें आदमी
जो भी कायदे के लोग हैं, जो भी बड़े लोग हैं, अगर ये वीडियो कहीं तक पहुंचती है तो जरूर, ये सब छीछीबाजी अच्छा नहीं लगता। आपस में बैठ के बातचीत हो गई, 1 to 1 हो गया, सारी चीजें, अगर कंपटीशन होना चाहिए, कंटेंट में कंपटीशन लाओ ना यार। किसी के वही वाली बात, टीचर छीन लिए या टीचर लेके चलेगा या इस तरीके की कुछ चीजें कर ली। मेरे भाई, पराई अमानत देखकर हैरान ना हो, खुदा तुम्हें भी देगा, परेशान ना हो, बस लगे रहो लगातार, कोशिश तो करो यार। और जो लोग जा रहे हैं उन्हें हम यही कहेंगे, यार बिना पेंदी के लोटे हो क्या? बच्चे बेचारे जो है वो आपके इंतजार में बैठे हो, तुम कभी इधर कभी उधर, अरे क्या मतलब है यार? तो यही चीजें, अगर कुछ गलत बोल गए हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी। लेकिन प्रॉपर जो हमने पिछले 10-12 सालों में देखा है, हमने आज तक कोई फॉर्म इसीलिए नहीं डाला। और हम यहां पे इस चैनल पे खड़े होकर कह रहे हैं, आज के बाद भी कभी भी, अभी तक तो नहीं डाला हमने, कभी भी आप हमें कोई भी फॉर्म डालते हुए नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है, जब हम पढ़ाने आए थे हमने यही सोचा था कि 1 बच्चा होगा तब भी पढ़ाएंगे, 100 होगा तब भी पढ़ाएंगे, 1000 होगा तब भी पढ़ाएंगे। यहां पे बैठने की जगह ही 350 लोगों की है। बहुत बच्चा पढ़ाया यार, लेकिन कभी भी कोई फॉर्म इसीलिए नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? पता नहीं कितने बच्चे हमारे पढ़ाए हुए पढ़ा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी फॉर्म सिर्फ इसी, और कभी कहा भी नहीं होगा किसी से। कोई एक आदमी आके कह दे कि सत्यम भैया कह रहे थे कि हम इसके तैयारी कर रहे हैं, इसका फॉर्म डालना, कुछ नहीं। बीच में वो भी फॉर्म तो कभी डाला ही नहीं, ठीक है। कुछ बच्चों के साथ में हमने जो है यूपीएससी वगैरह की लोगों को तैयारी करवाई, खुद भी पढ़ा बैठ के साथ में मेहनत की, लेकिन कभी भी कोई फॉर्म नहीं डाला हमने। क्यों नहीं डाला? क्योंकि हमें लगा यार कहीं धोखे से अगर सिलेक्शन वगैरह कहीं भी हो गया, कहीं छोटे लेवल पे, चपरासी लेवल की तो औकात होगी मेरी यार, इतने दिन होगा पढ़ाते हुए, चपरासी लेवल पे भी हो गया तो कहीं हमें यह ना लगे कि यार अरे सरकारी मिल रही है छोड़ दो। हालांकि जितने सरकारी में हम कमाते हैं उससे ज्यादा अब यूट्यूब से पेमेंट आ जाता है, लेकिन बात वही है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। एक टीचर बनने के लिए कई जिम्मेदारियां होती हैं, यानी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आप लोगों को प्रेजेंट करना है यार, लोग आपको फॉलो करते हैं। उम्मीद करते हैं जो बात हम कहना चाह रहे थे वो लोगों तक पहुंची होगी। किसी को कुछ बुरा लग गया हो तो हाथ जोड़ के सॉरी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन हो, क्योंकि ये वीडियो ऑफ टॉपिक है तो पता ही नहीं कौन कौन देख रहा होगा, तो ठीक है सब्सक्राइब मन हो तो कर लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितने भी लोग हैं, जो लोग खास करके टीचर बनना चाहते हैं या टीचर हैं, वो थोड़ा सा सोचें यार, क्या समाज में क्या मैसेज आता है और क्या चीजें हो रही हैं। सोचेंगे तो सुकून से बैठ के, और बाकी अमन भैया टाइप लोगों के लिए हम यही कहेंगे, सुकून से बैठिए, आराम से थोड़ा सा समझिए, ठीक है। वैसे तो आप खुद ही इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम आपको क्या ही बताएं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया। यहाँ पे आदमी तुलना मालूम कैसे करता है कि अरे उसके 50 लाख सब्सक्राइबर है तो वो बड़ा टीचर है, किसी का 50,000 है तो वो छोटा टीचर है। नहीं, कई बार आप देख लीजिएगा, किसी के अगर 100 सब्सक्राइबर भी होंगे, वो बहुत मेहनत से काम कर रहा होगा। हमारी एक स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत मेहनत से काम करती है, उसने लगभग चैनल पे 300, 400, 500 वीडियोस डाल रखी हैं, व्यूज नहीं आते हैं 100, 200, लेकिन सब कुछ प्रॉपर लाइन से। और हम हमेशा यही कहते हैं कि बेटा एक दिन आएगा जब देखना उसका भी दौर आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसका दौर आने से, क्योंकि जो आदमी मेहनत करता है उसका दौर आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो 2 दिन बाद कहीं का नहीं रह जाता, अपना भरोसा खो देता है, विश्वास खो देता है, बच्चों के सामने इज्जत भी खो देता है। जो टीचर कहीं चले गए, बच्चे उन्हें नहीं जानते क्या, कल को अगर वहां से भी लात पड़ी ना, वो अपने चैनल पे भी आके पढ़ाए, कोई दूसरा तो रखेगा नहीं, और वो इतने चैनल पे भी आके पढ़ाएंगे तो बच्चा नीचे गाली बक के चल यार भैया, समझ गया सर। तो यही है, इस तरीके की गंद मत मचाइए, और जो स्टूडेंट्स इन सबको देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है वैसा बिल्कुल ना करें। आगे आने वाले टाइम में टीचिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमसे लोग कहते हैं कि हमारा आर्मी में जाने का सपना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, आर्मी वाले लोग हैं, आइए, इन सभी लोगों को हम सलाम करते हैं। लेकिन बात वही है, टीचिंग भी एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है। कई टीचर हैं, जैसे खान सर को देख लीजिए आप, बेहतरीन लेवल पे व्यक्ति काम कर रहा है सर, ठीक है। उसी तरीके से और भी कई लोग हैं जो बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे संदीप महसूरी सर को ही देख लीजिए, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ऐसा नहीं, देखिए पैसा सबको चाहिए यार, कोई कहते हैं पैसा वो नहीं कमा रहेगा, पैसा सबको चाहिए, बिना पैसे की चीजें चलेंगी कैसे यार। अब जैसे यहाँ का बिल ही महीने का 10,000 आता है, अब हम लोगों से कहते हैं फीस ही नहीं लेंगे, फीस लेते हैं, लेकिन शहर वाले अगर 500 लेते हैं तो हम 350 ले लेते हैं, कोई होता किसी 300 ही दे जाता है, कोई 250 ही दे जाता है। यानी ओवरऑल बात यह है कि बच्चे तक एजुकेशन अगर पहुंचानी तो थोड़ा बहुत, और बाकी यार बात वही है, 200 भी 1000 से कमा लोगे तब भी 2 लाख हो जाएंगे। यानी बात यही है कि सरल भाषा में आप समझ लीजिए कि आपको क्या लोगों की सेवा करने में इंटरेस्ट है, क्या आपको मजा आता है पढ़ाने में, तो आओ। पैसा बनाने आ रहे हो तो मत आओ यार, गंद मत मचाओ। बस दोस्तों, काफी कुछ कह दिया, थोड़ा सा अंदर से बुरा लग रहा था एज ए टीचर, जो पिछले 12 साल हमें खुद भी होगा पढ़ाते हो, तो सोचा चलिए शेयर कर देते हैं। बाकी ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जो भी इस तरीके की गंद है उसे खत्म करें, और कमेंटबाजी आप अगर कर सकते हैं तो जाके करें, सपोर्ट करें जिन लोगों को दिक्कतें हैं। कई लोगों के साथ में दिक्कतें हो रही हैं, और कई टीचर, कई ऐसे मतलब कह सकते हैं सेंटर्स हैं जो खत्म, जैसे यहाँ पर हम इस चैनल पर चाहते तो 50 टीचर खड़े कर देते,
लेकिन अब आपको रियलिटी बताते हैं, हमारे पास डेली 2-3 फोन आते हैं और वो कहते हैं हेलो सर आपके पास बायोलॉजी की वैकेंसी है, हेलो सर आपके पास जूलॉजी की वैकेंसी है, हेलो सर आपके पास मैथ की वैकेंसी है, हेलो सर केमिस्ट्री की वैकेंसी है। लेकिन रियलिटी वही है, वो जानते हैं कि यहाँ पे बी डिकेडेंस शहर में सब जानते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे अब यूट्यूब पे भी चीजें ग्रो हो रही हैं, उन्हें पता है कि एक बार कहीं से पहचान मिल जाए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। उन्होंने नहीं देखा कि हमने कैसे एक एक बच्चा बैठा के पढ़ाया, एक एक चीज घेरी। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ा रहे हैं उस व्यक्ति ने स्टार्टिंग कैसे किया, एक एक चीज कैसे इकट्ठी करी होगी, कोई मतलब नहीं है उसे, बस एक नाम मिल जाए, लात मारो, आगे बढ़ो, वो वाला सिस्टम। कल को पता चला जो है यही कह दिया, ये हो गया वो हो गया, बहुत मेहनत लगती भैया। जब पसीना यहां से टपक के यहाँ आ जाता है, यहाँ का पसीना एड़ी तक पहुंच जाता, तब भी जाके जो है आदमी कहता मजा नहीं आया यार, बहुत मेहनत लगती है। खास करके बच्चे को आप क्या बोला लल्ला समझ रहा हो, नहीं, बहुत पहुंचा हुआ भैया, वो इधर की बात है उधर, उधर की बात है उधर, उधर की इस तरीके से। जब कभी जाके बच्चे को लगता कि ये टीचर फुल ऑफ डेडिकेशन, जान लगा रहा मेरे साथ, तब वो कहता अरे सर मजा आ गया। जैसे अभी एक टीचर आए थे विकास दिव्य कीर्ति सर, आप देखिएगा जाके, ट्रेंडिंग में वीडियो अभी भी चल रही, लोग फैन है उनके, ठीक है। तो यही कुछ चीजें हैं, क्यों फैन है, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, चीजों को व्यक्त कर रहा है। पैसा कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन बात वही है ओवरऑल, बच्चों का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो फिर एज ए टीचर ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। बस यही कहना चाहेंगे, और बाकी फिर मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।